हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 1 करेंगे, पादपों में पोषण। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। और डियर, क्लास 6 7 जो है हम लोग साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 6 का भी फर्स्ट चैप्टर किए हैं और क्लास 7 का भी। और मार्च अप्रैल तक जो है हम लोग क्लास 6 7 जो है कम्प्लीट कर देंगे और मई में जो है क्लास 8 का करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी की जो बुक जो है वो सीटेट के लिए नहीं, किसी भी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जो जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो डियर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि पोषण जो रहता है ना, पोषण पे सबसे पहले तो ये देखिए कि पोषण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है डियर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा देखिए कि पोषण होता क्या है। तो पोषण ना एक तरह का विधि होता है जिससे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो डियर, हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग का बॉडी का जो आपका ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसमें हम लोग इसको उपयोग करते हैं। जो भोजन को हम लोग मतलब लेते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये पोषण जो रहता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है स्वपोषी, एक होता है आपका विषमपोषी। डियर, स्वपोषी वो होता है ना, जैसे कि प्लांट जो रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। उसमें क्या होना, किसकी उपस्थिति में बनाता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है। क्लोरोफिल जो रहता है ना, हरा रंग के कारण होता है। ये जो क्लोरोफिल है, जो पत्ते में जो हरा रंग रहता है, किस लिए होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर किए थे, ठीक है, इस पॉइंट तक। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि डियर, इस कि प्रकाश संश्लेषण के समय इन लोगों को जितना हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का ज़रूरत रहता है वो तो प्लांट ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इसको जो है अन्य जो पदार्थ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि नाइट्रोजन। तो पता है, ये प्लांट जो रहता है ना, वो आपका एटमॉस्फेयर से, मतलब कि वातावरण से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता है। ठीक है, ये जो और एटमॉस्फेयर में जो रहता है नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहता है, तो ये नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाता है, आपको उपयोगी यौगिक में बदलता है। ये कौन बदलता है, तो एक तरह का विशेष जीवाणु होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उस जीवाणु का नाम, जिससे कि हम लोग रिजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोबियम कहते हैं। तो ये जीवाणु क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को क्या करता है, उपयोगी यौगिक में परिवर्तित करता है, और फिर प्लांट जो रहता है इसको जो रहता है उपयोग करता है। और इसके साथ साथ डियर, जो हम लोग उर्वरक देते हैं ना, जो खाद, जो फर्टिलाइज़र देते हैं, जो खाद देते हैं आपको प्लांट में, उसमें भी आपका नाइट्रोजन का पदार्थ जो रहता है प्रचुर मात्रा में रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि पादपों में पोषण के अन्य विधियाँ। अन्य विधियाँ क्या होती है, एक तो अपना खाना जो स्वयं बनाता है, जिसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। दूसरा वो होता है जो कि अपना खाना नहीं बनाता है, वो दूसरे पर निर्भर होता है। और ऐसे को हम लोग, ऐसे पोषण वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो ये किस ऐसे जीव और जंतु जो रहते हैं ना, वही विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब डियर, क्या है ना, इसमें देखिए ये जो प्लांट देख रहे हैं ना हम लोग, ये प्लांट देखिए, ये प्लांट, ठीक है, इसमें ये जो हम लोग लत्तर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। ये जो लत्तर है इसको अमरबेल कहते हैं, और इसका दूसरा भी नाम है कस्क्यूटा। तो डियर, ये जो अमरबेल का जो ज़्यादातर लत्तर होता है ना, इसमें ना आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, क्या नहीं रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ये अपना खाना तो स्वयं नहीं बनाता है। तो ये जो प्लांट है ना, ठीक है, ये जो ट्री है, जो पेड़ है, इसमें से ये क्या करता है, प्लांट जो इस ट्री से जो है ये अपना खाना लेता है। तो डियर, ये जो ट्री जो है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, इस ट्री को हम लोग परपोषी कहते हैं। और ये जो अमरबेल जो का प्लांट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो परजीवी और परपोषी क्लियर हो गया। परपोषी वो हो गया जो कि इसको पोष रहा है, इसको अपना खाना दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग परपोषी कहेंगे। परजीवी क्या हो गया, ये अमरबेल जो कि इससे ये प्लांट से खाना ले रहा है। ठीक है, तो ये परजीवी हो गया। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये सब टर्म्स एंड टर्म्स, ठीक है, और ये सब कीवर्ड, ये कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डियर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खटपर्णी कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में पीचर प्लांट भी कहते हैं, और हिंदी में बोले तो खटपर्णी कहेंगे। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक तरह का ढक्कन रहता है। ठीक है, इसमें होता क्या है ना, कि ये जो प्लांट रहते हैं, अगर इसके पास जो कीड़ा मकोड़ा
मकोड़ा जैसे आएगा ना, ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है, फिर ये जो पौधा रहता है ना, ये उस कीड़ा को खा जाता है। तो इस तरीके से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि आपका कीड़ा मकोड़ा खाता है, ठीक है, कीड़ा को पकड़ता है फिर उसको पचा लेता है, ठीक है। ये बहुत अजीब सा बात है कि एक पेड़ पौधे जो है वो कीड़े भी खाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका किटभच्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? किटभच्ची कहते हैं, ठीक है। और ये किटभच्ची पादप कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तो किटभच्ची क्या है, और उसका उदाहरण के लिए इस खटपर्णी को याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि किटभच्ची पादप में कौन सी का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका खटपर्णी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर हम लोग का मृतजीवी। तो मृतजीवी किसको कहते हैं? तो हम लोग बरसात के समय देखेंगे मशरूम हम लोग खाते भी होंगे, और फिर ये भी देखते होंगे कि जो आपका पेड़ पौधे के जो तने होते हैं ना, जो कि सड़ जाता है नीचे, उसमें से भी जो है बहुत सारे मशरूम जो है उगते हैं, जिसको जो है हम लोग यूज़ नहीं करते, जिसको खाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो आपका मशरूम होता है ना, वो आपका जो मरे हुए जीव और जंतु होते हैं ना, उसमें से ये उगता है, या सड़ा हुआ जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से ये उगता है, ठीक है। तो ये अपना पोषण तत्व जो है इन्हीं में से लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो डियर जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम उसको आपको बता दे रहे हैं, आप चाहे तो एक बार इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो इस एक एक पॉइंट को हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि मृतजीवी पोषण क्या कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक में आपको सिर्फ मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब रोटी होता है या ब्रेड होता है जो 3 4 5 दिन का हो जाता है, वो उसमें बदबू आने लगती है, उसमें क्या होता है, धब्बा आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, कवक और फंजाई होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना एक तरह का मृतजीवी आपका कहलाता है, और ये मृतजीवी पोषण कहलाती है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो कवक और जो फंगस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा तब बरसात के समय होता है। बरसात के समय हम लोग ध्यान देते होंगे कुआं या तालाब में आपका काला काला हरा हरा कलर का जो काई होता है, उसको हम लोग कवक कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। तो वो उसको कवक कहते हैं डियर। तो वो सब जो है ना अधिकतर कब होता है, तो वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे नमी और उष्ण होती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना डियर, हम लोग ईस्ट के बारे में जानते हैं ना, ईस्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो ब्रेड बनाते हैं, तो उस वो जो फल्फीनेस आता है ना, वो इसी ईस्ट के कारण होता है, ठीक है। ये ईस्ट के कारण होता है। फिर इसके अलावा जो दही जो बनता है ना, वो भी आपका ईस्ट के कारण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो हम लोग शराब बनाते हैं, जो अल्कोहल बनती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, वो भी ईस्ट के प्रेशंस में बनता है। तो ऐसा आपका बैक्टीरिया है, ईस्ट है, जो कि उपयोगी होता है। ऐसा कवक भी होता है जो कि उपयोगी होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि बहुत सारा कवक होती है जो कि आपका पेड़ पौधे में और जंतुओं में जो है आपका रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डियर हम लोग का सहजीवी संबंध। देखिए सहजीवी संबंध किसको कहते हैं, तो डियर नेक्स्ट टर्म में हम लोग का सहजीवी संबंध। तो डियर सहजीवी संबंध पता है हम लोग किसको कहते हैं, तो इसको समझिए कि ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। हम लोग देखते होंगे कि जो भैंस या गाय होती है उसके ऊपर बगुला बैठा हुआ रहता है। तो पता है ये भैंस और गाय में क्या होता है ना, कीट होता है, जिसको ये बगुला क्या करता है, बगुला क्या करता है, उस कीट को खाता है। तो उसको खाता है तो इसको भी पोषण मिल रहा है, और ऊपर से उस गाय को जो है उस कीट से छुटकारा मिल रहा है। तो ये जो संबंध है ना, इसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। यहाँ पे एक देखिए लाइकन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है दो तरह का आपका जीव का भागीदार होता है। एक होता है आपका शैवाल होता है, और दूसरा कवक होता है। तो ये जो कवक होता है ना, ये जो आपका कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। और शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो कवक जो है अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, लेकिन शैवाल अपना खाना खुद बना रहा है। तो कवक क्या करता है ना, इस शैवाल को घर देगा, रहने के लिए जगह देगा,
जल देता है, पोषक तत्व देता है, ठीक है, जल देता है, ठीक है, और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसके बदले में ये जो शैवाल है ये क्या करेगा, उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों को फायदा हो रहा है। तो याद रखिएगा लाइकेन ये किस तरीके का संबंध में आएगा, तो सहजीवी संबंध में आता है। तो इस तरीके का जो आपका जीवन जंतु है किस संबंध में रहता है, तो सहजीवी संबंध में रहता है। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है डियर, मृदा में पोषकों की पुनः प्रीति किस प्रकार होती है। हम आपको इससे पहले आपको डिस्कस किए थे कि खाद में किस तरह हम लोग जो है, जो आपका खाद उर्वरक देते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, हर तरीके का पादप पोशाक होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, ज़मीन जो होती है ना वो बंजर हो जाती है। तो डियर यहाँ पे हम लोग ये बताए थे आपको कि ये जो प्लांट होता है ना वो डायरेक्ट जो रहता है आपका वातावरण से ये नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, ठीक है। और क्योंकि ना आपका एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मिलता है, रहता है, प्रेजेंट रहता है किसमें, वातावरण में। तो इसमें ना आपका इस जमीन में जो इसका रूट रहता है ना, इसमें एक तरह का जीवाणु रहता है, ठीक है। और इस जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, उस एटमॉस्फेयर से ना ये नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम करता है और इसको उपयोगी यौगिक में बदलता है, यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। किस में बदलेगा, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में बदलता है, ठीक है। और इसी को जो है आपका प्लांट जो रहता है कंज्यूम करता है, यानी लेता है। तो डियर हम लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग ऐसा प्लांट जिसमें राइजोबियम रहता है, राइजोबियम किस में रहता है, तो पता है ऐसा प्लांट जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, यानी फलीदार जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, जड़ रहते हैं, तो उसमें जो रहता है इस तरीके का आपका बैक्टीरिया, जीवाणु जो रहता है पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो ऐसा जगह पे अगर हम लोग मटर, मूंग, सेमी लगा देते हैं, उसके बाद अगर हम लोग दूसरा कुछ प्लांट लगाएंगे, तब हम लोग को जो है वहाँ पे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में ना आपका नाइट्रोजन उर्वरक मतलब कि अपने आप जो होता है हो जाता है, ठीक है, यानी उपस्थित रहता है। ये क्लियर हो गया। तो डियर यहाँ पे राइजोबियम को याद रखिएगा। तो देखिए ये जो प्लांट में और राइजोबियम में किस तरीके का रिलेशनशिप है, यानी किस तरीके का आपका संबंध को दिखाया गया है। तो ये भी किस तरीके का संबंध है, तो डियर ये भी आपका सहजीवी संबंध को दिखाया गया है। कैसे, तो देखिए ये जो प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट तो अपना खाना बना रहा है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, खाना बना रहा है। लेकिन ये रिजोबियम जो है ना, ये रिजोबियम ये क्या करता है, उस खाना को ये कंज्यूम करता है, ठीक है, यानी उससे अपना पोषक तत्व लेता है। और इसके बदले में ये रिजोबियम क्या कर रहा है, उसको भी पोषक तत्व दे रहा है, ठीक है, यानी आपका जो उसको नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन उसको वो उपलब्ध करा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ना, ये आपका कैसा संबंध है, तो सहजीवी संबंध है, ठीक है। तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन याद कीजिएगा। देखिए हम जो आपको नोट्स देंगे, ठीक है, आपको हमारा जो भी वीडियो रहेगा उसकी उसका नोट जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 1-2 दिन वेट कीजिए, फिर हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे इस वीडियो का जो आपका रहेगा वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए शॉपॉसी हम लोग समझ गए, जो अपना खाना स्वयं बनाता है। क्लोरोफिल किसको कहते हैं, तो जो आपके पत्ते में प्रेजेंट रहता है और इसी की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना खाना बनाता है। खाना में ये क्या बनाता है, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। विषमपोषी किसको कहते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे जंतु जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो शवपोषी पे डिपेंड करता है। इसको ऐसे पोषण को हम लोग विषमपोषी कहते हैं। परपोषी किसको कहते हैं, तो जो दूसरों को पोषता है। जैसे कि प्लांट जो एक पेड़ जो है कस्क्यूटा प्लांट, अमरवेल प्लांट को पोषक तत्व दे रहा है, तो उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। कीटवच्ची किसको कहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो कि आपका जीव और जंतु खाते हैं, जैसे कि खटपर्णी, उसको कीटवच्ची कहते हैं, ठीक है। पोषक तत्व क्या होता है, तो वो पोषक तत्व होता है जो कि आपका हम लोग के भोजन में उपस्थित रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। परजीवी किसको कहते हैं, तो परजीवी वो अमरबेल का प्लांट जो कि आपका परपोषी से अपना मतलब कि पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि इसमें ना आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, तो वो दूसरों से लेता है, दूसरा का बनाया हुआ खाना को
को ग्रहण करता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश के सूर्य की रोशनी में जो प्लांट जो रहता है अपना खाना बनाता है, ठीक है, जिसमें उसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, और आपका क्लोरोफिल का के उपस्थिति में ये क्या खाना बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मृत जीवी किसको कहते हैं? तो मृत जीवी किसको कहते हैं डियर? तो ऐसे पेड़ पौधे जो कि ऐसे जीव जंतु जो कि आपका मरा सड़ा हुआ गला मरे सड़े सड़ा चीज में जो है अपना पोषक तत्व लेता है, जैसे कि आपका मशरूम हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया। रंध्र किसको कहते हैं? तो रंध्र जो रहता है ना, ये पत्ते हैं ना, तो इस पत्ते में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और यही इसी से जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, और इसी से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है इंटर करता है, जिसको प्लांट जो रहता है खाना बनाता है, और ये क्या करता है बनाने के बाद ये ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, और इस ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहजीवी संबंध। तो ऐसा संबंध जिसमें कि दोनों को लाभ होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग रिजोबियम और प्लांट का बात बताया आपका ठीक है, जैसे कि चनादार फलीदार प्लांट में जो आपका रिजोबियम बैक्टीरिया था, उनका रिलेशनशिप सिप जो है आपका संबंध सहजीवी संबंध है। साथ में लाइकेन में जो कवक और जो फंगस होते हैं वो भी सहजीवी संबंध में रहते हैं, ठीक है। कवक क्या है ये पता है, जो कि कब होता है? तो ज़्यादा बरसात के एरिया में, बरसात के समय में जहाँ नमी होती है वहाँ ये कवक उत्पन्न होती है। तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन समझ गए तो डियर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम फिर मिलते हैं डियर। अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।